प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पीएससी से आने वाली वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कुछ जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, आपके साथ हम शेयर करें उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हमने इसका सिलेबस भी लगा रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी डेट को भी बताने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यह भी चर्चा करने वाले हैं, और एज कितनी से कितनी रखी जाएगी इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चलें, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में आपको सबसे बड़ी चीज़ है बीएड अनिवार्य है। तो ये एक बड़ी जानकारी आप सबको हम पहले बता देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड के एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में भी, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा यहाँ पे सिलेबस लगा रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी चीज़ें यहाँ पे हम लगा रखे हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ों पे चर्चा करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं एलटी का। आप जानते हैं कि एलटी की वैकेंसी आने वाली है। बहुत दिनों से एक नहीं बहुत सारे मित्र इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग सुपर जो है यहाँ पे सेट 11 जो आपका प्रैक्टिस पेपर है वो आपका करने चल रहे हैं। प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे यह प्रैक्टिस पेपर आपको प्रीमियर पे देखने को मिलती है, यानी यूट्यूब पे आप जाएंगे तो प्रीमियर पे लाइव के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके 20 प्रश्न विषयवार रहते हैं और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के रहते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आपके होते हैं। और करंट अफेयर्स आपके 2021 के भी आपके वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। साथ में चर्चा करें, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, 20 आपके विषयवार और 10 आपके करंट अफेयर्स के। तो आप जल्दी से इससे ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना है। आप इसका हिस्सा बने, आप इसको जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। आप खुद क्वेश्चन के स्तर को समझ पाएंगे और देख पाएंगे किस तरह से आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे सीखने से लेकर के जीतने तक के सफ़र के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की जो सिलेबस है पहले एक नज़र इस पर डाल लें, और एलटी ग्रेड के जो हमारे मित्र देखना चाह रहे हैं उनके बारे में भी हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताएंगे। आप परेशान ना हो, पूरी बात को ध्यान से एक एक करके सुनते जाइए। पहले एक नज़र हम लोग सिलेबस पर डाल लेते हैं, बाकी एज वगैरह तो सब कुछ कन्फर्म कर लेंगे। यहाँ देखिए, सरकारी रिजल्ट से उठाया गया आपका ये है सिलेबस है। इसमें 2 पेपर आपके कराए जाएंगे। पहला पेपर आपका कराया जाता है किसका, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरी होगी आपकी कौन सी, मेंस परीक्षा, ठीक है। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होने वाली है आपकी, यहाँ पे देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी पद हेतु चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपके 120 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 300 अंक तथा 2 घंटे की अवधि मिलेगी। यानी 120 प्रश्न हैं और अंक हो जाते हैं आपके 300, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा है, और प्रारंभिक परीक्षा में आपका पूरा सिलेबस वही है जो आपका पीसीएस का सिलेबस है, ठीक है, जो आपके समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है, जो आपके समान अध्ययन का सिलेबस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वही सारा सिलेबस आपका यहाँ पे रखा गया। आप देख सकते हैं 11 पॉइंटों में उसे बांटा गया है, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में क्या क्या होने वाला आपके, तो आपको लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। विषय में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र तथा समान अध्ययन एवं समान हिंदी एवं के निबंध व निबंध के 3-3 घंटे का 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, ठीक है। देखिए, फिर से यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लिया गया ना तो स्पष्ट दिखता नहीं। यहाँ देखिए, कह रहा है मुख्य लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र तथा सामान्य अध्ययन एवं समान हिंदी के व निबंध के 3-3 घंटे के 200 अंक के प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। इस प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा है 400 अंक कुल होंगे ठीक, सॉरी। सामान्य अध्ययन परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंड में विभाजित होंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे विभाजित होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कभी कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइम पास करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम दे देंगे, आप पूरी चीज़ों को एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो हमारे इस नंबर पे 8004109989 पे आप हमारे साथ जो है जुड़िए।
इस पे व्हाट्सअप करिए BEO लिख करके, BEO सिलेबस। मैं आपको पूरा सिलेबस शेयर कर दूंगा, सरकारी रिजल्ट का है, आप इसको देख सकते हैं और सारी चीज़ों को एक एक पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपका मई के महीने में एक्सपेक्टेड है, मई के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये पहली बड़ी जानकारी कि मई के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन मई के महीने में आता है तो आपका पेपर, ये मान के चलिए कि जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको प्लस बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। एज आपकी वही रखी गई जो सारे भर्ती परीक्षाओं के लिए रखी जाती हैं आयोग द्वारा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको प्री मेंस क्वालिफाई करना, मेरिट बनेगी, जो अच्छा नंबर पाएंगे वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे। और ELT के जो, अब यहाँ पे चर्चा और कर लेते हैं ELT के, अगर हम बात कर लें तो ELT की जो आपकी वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आपको मई में हो सकता है देखने को मिल जाए। अगर मई के महीने में देखने को मिलता है तो जुलाई में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इसकी भी मानी जा रही है, तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है ELT का। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ELT GS के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहिए। 30 आपके 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 30 प्रश्न प्रत्येक दिन आपको 3 बजे प्रीमियर पे देखने को मिलेंगे। तो आप देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।